हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। तो आपको भी अगर अपनी लाइफ में राइट डिसीजन और सही निर्णय लेने में परेशानी या कन्फ्यूजन है किसी भी प्रकार की, तो आपके लिए आज ये वीडियो है। एंड तक देखना और कोई भी पॉइंट मिस ना करना। मैं आज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिसकी वजह से आपको इन सब चीज़ों को डील कर सकते हो और अपने डिसीजंस राइट ले सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आपका बिना कोई भी समय बर्बाद किए बिना। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि भी अगर आप कोई भी डिसीजन लेते हो तो सिचुएशन की हमेशा नेगेटिव साइड मत देखो, दोनों साइड देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जैसे आपको एग्जांपल दे दूँ, एक बंदा है तो उसका कोई फ्रेंड है तो उसने कोई बिजनेस खोलना है। तो इसको पास्ट से मैं रिलेट करता हूँ। उसने बिजनेस खोलना था तो उसके पास दो ऑप्शन थे, एक रेस्टोरेंट का और एक गारमेंट्स का। तो उसके पास दो ऑप्शन थे तो उसने चूज़ किया गारमेंट्स का। और उसने ये नहीं देखा कि भी ये क्या कहते हैं, पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव। तो उसने करना था, एक तो चूज़ तो कर लिया। तो उसके लिए ये ऑप्शन बाद में जाके ना जाने कैसे तो गारमेंट्स वाला ऑप्शन सही नहीं रहा। मतलब उसका वो बिजनेस चल नहीं पाया, अच्छा कंटिन्यू नहीं हो पाया, मतलब ग्रोथ नहीं हुई इस बिजनेस की। अगर वो रेस्टोरेंट का खोलता तो अच्छा चलता। तो उसके बाद उसने रेस्टोरेंट का खोला तो अच्छा चला, उसने ग्रोथ की। तो उसी चीज़ को लेकर एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ये। तो भी अगर वो बंदा उस अपने फ्रेंड को देख के सोचता है, अगर मैं भी कोई चीज़ ऐसे कर रहा हूँ, मतलब उसके पास भी दो ऑप्शन है जैसे कोई भी चीज़ के, तो वो सोचेगा, उस चीज़ में कन्फ्यूजन आ जाती है कि भाई अगर इसने ऐसा किया था तो इसका ये रिजल्ट आया था, अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरा भी ऐसा होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। हाँ, हर एक बार एक जैसी चीज़ होती नहीं है लाइफ में। अगर उसके साथ ऐसा हुआ तो ज़रूरी नहीं आपके साथ भी ऐसा होगा। आपके साथ अच्छा भी हो सकता है, आपका बिजनेस ग्रो भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये एग्जांपल था जस्ट, अगर आपको समझ आया होगा। क्योंकि कोई भी चीज़ है अगर एक बार हो गई है तो ये उसका मतलब ये नहीं है कि वो दोबारा वही होगी। मतलब आप कॉन्फिडेंस रहें और पॉजिटिव रहें और हमेशा पॉजिटिव सोचें, हमेशा नेगेटिव मत सोचें किसी भी साइड को। और अगर दूसरा हम बताएं तो भाई कभी भी ना अपने आप को कभी डिसीजन लेते हो तो ये है कि भी अपने आप की फीलिंग है ना, जो फीलिंग को इन्वॉल्व करके और एक्सपीरियंस को इन्वॉल्व करके डिसीजन मत लो कभी भी लाइफ में। क्योंकि फीलिंग होती है दो टाइप की। फीलिंग होगी तुम्हारी क्रेव और क्या कहते हैं फियर। क्रेव मतलब डिज़ायर, कोई भी चीज़ को लेकर। अगर आपको किसी चीज़ को लेकर डिज़ायर है, अगर वो आपको अच्छा लग रहा है तो आप डिसीजन ले लोगे चाहे वो गलत भी हो। अगर आपका फियर है, कि भी डर है, अगर वो डिसीजन सही भी होगा तो आप वो डिसीजन नहीं लोगे। तो भाई कभी भी ना अपनी फीलिंग्स को इन्वॉल्व ना करो और एक्सपीरियंसेस को, पास्ट के एक्सपीरियंस को इन्वॉल्व ना करो डिसीजन लेते टाइम। तो जो भी है फोकस करो, स्ट्रेट फॉरवर्ड, दूसरे की तरह सोचो, अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को साइड में रख दो। उसके बाद आगे भी कभी भी कोई डिसीजन लो तो भाई कभी भी ये ना हो कि भी डिसीजन लो नॉर्मल कंडीशन में, जब तुम नॉर्मल हो बिल्कुल। ये नहीं कि जब बिल्कुल खुश हो किसी भी सिचुएशन में और आपके पास कोई डिसीजन लेने का ऐसी कंडीशन आई तो आपने खुशी में वो डिसीजन ले दिया। और वो डिसीजन जबकि आपको पता है वो गलत है, पर आपको खुशी में वो डिसीजन सही लग रहा है। तो कभी भी जब ज़्यादा खुश हो तो वो डिसीजन ना लो, और ज़्यादा एंग्री में, गुस्से में भी कोई डिसीजन मत लो। हमेशा नॉर्मल कंडीशन में लो। अगर गुस्से में लोगे तो भी वो आपके लिए नुकसानदायक होगा। तो उसके बाद बता दूं आपको क्या करना चाहिए। अगर कोई भी डिसीजन लेते हो तो आप हमेशा ये दोस्त सोचना चाहिए सबसे पहले कि भी वो मेरे लिए और जो मेरे आसपास के लोग हैं उनके लिए सही होना चाहिए। अगर वो उनके साथ सही है तो सही है वो डिसीजन, उनके लिए सही होगा। मतलब वो सकते जैसे, तो ये डिसीजन आपको नॉर्मली पता लग जाएगा कि ये सही है। अगर वो सभी को खुशी दे रहा है, वो डिसीजन सभी के लिए अच्छा है, तो ये सोचना सबसे पहले कभी भी डिसीजन लो। तो उसके बाद जैसे एग्जांपल दे देते हैं आपको टोटोइज और रैबिट रेस का, जो उनकी रेस हुई थी उसके ऊपर एक एग्जांपल बनता है ऐसी इस टॉपिक के रिलेटेड। तो मैं बताता हूँ। भाई टोटोइज है जो कछुआ था, तो उसको पहले से ही पता था कि वो रैबिट से हार जाएगा रेस में, उसको पहले ही पता होता है। बट उसने रेस के लिए फिर भी पार्टिसिपेट किया। क्यों किया? क्योंकि उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन लिया
उसने ये नहीं सोचा अपनी नेगेटिविटी, मतलब कैपेबिलिटी और स्ट्रेंथ उसे पता है उसकी है नहीं है उससे रैबिट से रेस करने की, बट उसने अपनी नेगेटिविटी अबाउट दी स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटी वो सोची नहीं। उसने डिसीजन लिया कि भी मैंने करनी है रेस, तो कर ली उसने। अगर वो इस चीज़ के बारे में सोचता है, नेगेटिविटी, अपनी नेगेटिविटी, उसको पता है कि भी मेरा नेगेटिव पॉइंट ये है, कैपेबिलिटी और स्ट्रेंथ उसकी नहीं है उससे वो जीतने की रैबिट से, क्योंकि वो भाग सकता है, उसमें स्ट्रेंथ भी नहीं है कुछ भी में। बट उसने वो चीज़ को देखा नहीं जब उसने रेस करनी थी। अगर वो देखता तो वो काश उस रेस को करता ही ना, वो पहली हार मान लेता। तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई ये डिसीजन मेरे लिए सही रहेगा या गलत रहेगा। हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड और किसी के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। मतलब अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो हमेशा ये नहीं है कि तुम्हारे साथ भी गलत होगा। तो कोई भी डिसीजन लो सोच समझ के लो, हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव साइड दोनों देखो, ये नहीं हमेशा नेगेटिव साइड देखो। ऐसी कछुए ने किया था क्या था, मतलब एग्जाम्पल है आपके सामने कि भी अगर वो भी नेगेटिव अपनी साइड देखता, अपनी कैपेबिलिटी देखने लग जाता, स्ट्रेंथ देखने लग जाता, तो वो कुछ भी नहीं थी रैबिट के आगे, कि वो तो भाग भी नहीं सकता, चल भी नहीं सकता, उसकी कैपेबिलिटी नहीं है अगर नॉर्मल रेस करवाएं। पर तुमको पता ही है, इफ़ यू हैव पॉजिटिव माइंडसेट यू कैन डू एनीथिंग। सो आज की वीडियो में इतना ही था। हमेशा मिलते हैं आपकी ऐसी वीडियो में, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चाओ सभी को।